फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, आईटीआई फर्स्ट ईयर की क्लासेस हम लोग की डेली चलती रहती है। इसी क्रम में हम लोग लेकर आए अगली क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, एक सिंबल दर्शाया गया, आप लोग को बताना इस सिंबल का क्या नाम है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यहाँ पर पीपीई जो दर्शाया गया इसका नाम क्या है, इसी के बारे में हम लोग को बताना। नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। देखिए, आप लोग देखे होंगे जब वेल्डिंग किया जाता है तो सामने एक इस तरीके से स्क्रीन लेकर हाथ में वेल्डिंग किया जाता है, फिर उसको हटा हटा कर देखा जाता है। उसके बाद वेल्डिंग हुई है कि नहीं हुई है सही से, फिर हम लोग लगा लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैंड स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो इक्विपमेंट दिखाया गया है पीपीई, इसका नाम है हैंड स्क्रीन। याद रखिएगा, इस इक्विपमेंट को क्या बोलते हैं, हैंड स्क्रीन, हाथ स्क्रीन। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। देखिए, ऊर्जा को बचा रही है, एनर्जी को सेव कर रही है। इसका मतलब हुआ कि ये जो विधि होगी वो हो जाएगी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, देखिए रिसाइकलिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब होता है, जैसे हमने बताया था 3R और 4R का कॉन्सेप्ट होता है, रिड्यूस, रीयूज, रीस्टोर, ये सभी कॉन्सेप्ट होता है, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हमने बताया था। तो जो एनर्जी को बचाएगी, बहुत सारी एनर्जी को बचा ले रही ऊर्जा को, उसको हम लोग बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, पुनर्चक्रण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार की कृत्रिम शोषण विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। देखिए, छाती और पेट दोनों में जब चोट लग जाती है, किस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं। देखिए, बहुत से मेथड होते हैं, जैसे शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि होता है, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, और एक होता है नेल्सन आर्म लेफ्ट बैक प्रेशर मेथड। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नेल्सन आर्म्स लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। इसी का उपयोग हम लोग करते हैं जब हम लोग का छाती और पेट दोनों में चोट लगी होती है, तो यहाँ पे हम लोग मेथड उपयोग करते हैं नेल्सन आर्म्स लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। संक्रमण देखिए किसके कारण हो सकता है हम लोग को बताना है। हेल्थ हजार्ड जो होता है किसके कारण होगा, विद्युतीय नुकसान से, इलेक्ट्रिकल नुकसान से स्वास्थ्य पे खतरा ऐसा नहीं होता है। जैविक नुकसान, शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया वो बायोलॉजिकल हजार्ड, जिसको बोलते हैं जैविक नुकसान, इसी के द्वारा हेल्थ हजार्ड हो सकता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्वास्थ्य का खतरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। इस औजार का नाम क्या है। एक हम लोग को दिखाया गया है औजार, इसका नाम क्या है, गर्म पदार्थ को पकड़ना। इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। देखिए, गर्म पदार्थ को पकड़ना, इसका काम नहीं है। तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कीलें निकालना, और दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यही सही हो जाएगा, लकड़ी से कीलें निकालना। देखिए, लकड़ी जो होती है, ये जो इसका शेप देख रहे हैं, इससे पकड़ करके क्या करते हैं, कील वगैरह निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो सही है कि लकड़ी से कील निकालने के लिए इस औजार का उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगी तो ऐसे इसकी कोई पहचान नहीं कि दिल का दौरा पड़ा है। मुंह पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ये भी पहचान नहीं। पेट में अधिक सूजन, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ होठ के चारों ओर नीला रंग, यही सही है कि दिल का दौरा जब पड़ता है किसी को तो होठ के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, इसकी एक पहचान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। इस औजार का क्या नाम है। देखिए, एक औजार दिखाया गया, इसका नाम क्या है, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल, कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर तो आप लोग देखे होंगे जिसमें बहुत से कम्बिनेशन होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन प्लायर। और एक जैसे उसमें काटने का भी वो होता है, काटा जाता है, एक मोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, सब कम्बिनेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको कम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। तो ये जो दर्शाया गया है ये सिंबल है डायगोनल कटिंग प्लायर का है, डायगोनल कटिंग प्लायर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सुरक्षा चिन्ह के बारे में हमने बताया था, जैसे हमारा त्रिकोणीय रूप में होता है तो ये चेतावनी का चिन्ह होता है। इसका बैकग्राउंड जो होता है पीला कलर का होता है, सिंबल जो होता है इस तरीके से सफ़ेद बना होता है।
तो ये सब होता है सुरक्षा चिन्ह। ये जो सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया ये इंफॉर्मेशन साइन का, सूचनात्मक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। रक्त का बहाव, रक्त बह रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा के रूप में मलहम लगाना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा जो हम लोग देंगे वो चोट लगे हुए भाग पर हम लोग थोड़ा प्रेशर देते हैं, दबाव डालते हैं ताकि वहाँ पर रक्त का बहाव रुक जाए। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति सोर्स से संपर्क में है। यदि किसी को करंट लग गया है, विद्युत शक्ति सोर्स से संपर्क में है, तो तात्कालिक कदम क्या उठाना चाहिए। हाथों द्वारा खींचें या धक्का दें, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, वरना आप जो ऐसा करेगा उसको भी, वो भी विद्युत के संपर्क में आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। जानकारी देने के लिए बता रहा है, तो ये भी तात्कालिक कदम की देखिए बात किया कि तुरंत कौन सा कदम उठाया जाए। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं, किसी को बुलाइएगा तो अभी बहुत सा समय लगेगा, तब तक उसको ज़्यादा झटका लग जाएगा विद्युत का। तो सबसे पहले जो तात्कालिक कदम उठाया जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें। इसका कहने का मतलब जैसे एमसीबी वगैरह गिरा करके जो हमारा कनेक्शन जहाँ से मेन होता है उसको स्विच ऑफ कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि सप्लाई कट जाएगी और उसको सुरक्षित किया जा सकता है। यही हमारा सेफ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो देखिए ये क्या है, वार्निंग साइन है, चेतावनी चिन्ह त्रिकोणीय होता है। तो देखिए इसका जो नाम है, ये देखिए क्रॉसिंग के रूप में बना हुआ है, इस पर एक पैदल चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैदल क्रॉसिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। किसी के सिर में चोट लग रही है और वो मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होता है। स्वर्णिम घंटा को हम लोग बोलते हैं गोल्डन आवर्स। देखिए गोल्डन आवर्स यहाँ लिखा हुआ, गोल्डन आवर्स का मतलब होता है सुनहरा मौका। इसके लिए स्वर्णिम घंटा जो होता है वो होता है पहले आधा घंटा, जो होता है फर्स्ट 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम घंटा। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। बेहोश रहने पर बुलाने पर उत्तर देना। देखिए बेहोश रहेगा, बुलाने पर उत्तर दे रहा है तो वो कोमा की स्थिति में नहीं कहलाएगा। होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर ना देना, होश में है तो वो कोमा में ऐसे ही नहीं कहलाएगा। सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर ना देना। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, पूरी तरह संवेदनहीन, मतलब कि कोई भी उसका जो है कि हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा है और लेटा हुआ है और बुलाने पर कुछ भी उत्तर नहीं दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं कोमा की स्थिति। तो दोस्तों ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की एक क्लास थी आज की क्लास नंबर 2। इसी तरीके से डेली हम लोग ITI की क्लासेज लेते रहते हैं अपने चैनल पर। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।